सीताराम पदाम्बुजो मधुवन यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावने निसिदेव यज्जिह्वया ईयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजुआय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आर। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की जय हो श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी जय जय
श्री राधे। कलि कुटिल जियो निस्तार हितो, कलि कुटिल जीवन निस्तारहित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरणो रसमत रहत अहे निस्मृत धारी, राम चरण रस मात रहत आहे निस्मृत धारी। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को। सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नौका दियो। कलि कुटिल जियो निस्तार हितो, कलि कुटिल जीवन निस्तारहित। श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवह गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावना अवतार संत श्रोमणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में संपूर्ण भारत का 14 वर्ष तक भ्रमण किया। ऐसा कोई स्थल नहीं है जहाँ जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों का दर्शन न किया हो, सत्संग न किया हो। परिणाम क्या हुआ? संतों की अनुभूत वाणी सुनी तो स्वयं को भी उस रस पीने के लिए हृदय मचल गया। संतों ने जिस रस का पान किया है मैं भी उस रस का पान, इसी का नाम सत्संग है। सत्संग सुनने के बाद यदि हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए व्याकुलता ना हो, उत्कंठा ना हो, तो हमने कहाँ सत्संग सुना? जिन महापुरुषों के द्वारा हम श्री ठाकुर जी की रसमयी कथाएं सुनते हैं, वो रस हमारे जीवन में भी आना चाहिए। 14 वर्ष तक लगातार गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन लोगों का सत्संग किया जिनके हृदय कमल में श्री ठाकुर जी नित्य विराजमान रहते हैं। और जब लौट करके काशी आए
तो सब तरफ से चित्त को एकाग्र करके अहरनिश भगवान के चरण कमलों में जो मकरंद है उसका पान करने लग गए। राम चरणों रसमत रहत, राम चरणों रसमत रहत, अहनिश व्रत धारी, अहनिश व्रत धारी। ऐसा दिव्य रस है, यदि एक बार इसका चस्का लग जाए फिर समय का भान नहीं रहता है। सुबह हुई कि दोपहर हुई कि रात्रि हुई, इसका कुछ एहसास नहीं होता है। परम निर्मल रस है, परम पावन रस है। हमें भगवान ने मानव जीवन दिया इसलिए, बाकी चीजें साइड की हैं, बाकी चीजें मुख्य नहीं है। मानव जीवन का ध्येय यही है कि अनंत जन्मों का ये मन भूखा है, इसे ऐसा दिव्य रस पान कराया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो जाए। वो समझे विनय पत्रिका में लिखते हैं, मेरे अनंत जन्म हुए, मैं कभी ब्रह्मा बना, कभी लोकपाल बना, कभी इंद्र बना, कभी दिक्पाल बना, कभी देवता बना, लेकिन मेरे मन का अभाव दूर नहीं हुआ। मैं जहां भी गया ये मन खाली रहा। मुझे कितनी बड़ी उपलब्धियां मिली, मुझे कितना वैभव मिला, कितना धन मिला, लेकिन मन का अभाव बना रहा। चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो स्वान पातर जो, कब हुना पेट भरो, कब हुना पेट भरो। अनंत जन्मों में ने अनंत अनंत बड़े बड़े पदों को प्राप्त किया, ऐश्वर्य को प्राप्त किया, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, लेकिन मन की भूख नहीं मिटी। एक राजा चाहता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, चक्रवर्ती सम्राट चाहता है कि मैं इंद्र बन जाऊं, इंद्र चाहता है कि मैं ब्रह्मा बन, यानी भूख बढ़ती जाती, भूख समाप्त नहीं होती। संसार की उपलब्धियों से भूख मिटती नहीं है, भूख बढ़ती है। इस मन की भूख का एक ही उपाय है। गोस्वामी जी अपनी अनुभूत वाणी कहते हैं, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस। गोस्वामी कहते कि जब गुरु गोविंद की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, उनका बेटे कहाँ भटक रहे हो, जहां रस है वहां मन लगाओ। भगवान कहाँ रस है? बोले भगवान ने अपने नाम में पूरी शक्ति विराजमान कर दी है। ऐसी कोई विधा नहीं है जो नाम से प्राप्त ना हो। आप संसार के सर्वश्रेष्ठ सुख चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो नाम लो। आप ब्रह्मा ने जो सुख नहीं बनाए वो सुख नाम आपके सामने प्रकट कर देगा। आप परमार्थ की दिव्य स्थिति चाहते हैं, आप भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आप दिव्य लोक भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, आप नाम लो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। संतों ने निर्णय किया है श्रुति पुराण इतिहास का मंथन करके कि अब रस भगवान के नाम में। और एक केवल प्रवचन की बात नहीं है, केवल मंच की बात नहीं है, ये तो आस्वादन की बात है। आप लेना प्रारंभ करो, उसकी महिमा, उसका प्रताप, उसका प्रभाव जीवन में अपने आप प्रकट हो जाए। शर्त केवल एक है कि उसको महिमा को हृदयंगम करो। आप ऊपर ऊपर से सुनोगे तो मन 10 जगह जाएगा,
हमें पता चल जाए कि मूल्यवान वस्तु है, फिर मन जाता है क्या? नहीं, उसका मूल हृदय में बैठना चाहिए आपके। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। एक एक बात कितनी महत्वपूर्ण है। नाम निधि नहीं है, महानिधि है। इससे बड़े कोई संसार में निधि नहीं, संपत्ति नहीं है। ऐसा मन में बात बैठे, ये कहने सुनने की बात नहीं है, तो मन आपका स्थिर हो जाएगा और आपको नाम से सब कुछ प्राप्त। बात बैठेगी नहीं तो मन भटकेगा। सुनने से मन नहीं होता है, उसको नाम के प्रभाव को, नाम के प्रताप को, नाम की महिमा को हृदय में बैठाना हो। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। ये नाम ही मंत्र है, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेश। वो समझे कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं महामंत्र है। भगवान का नाम महामंत्र है। और काशी में जो मरणशील व्यक्ति होता है उसके कानों में यही मंत्र सुना करके उसे भगवत धाम देता हूं। ये मंत्र है और इसका स्मरण ही ठाकुर जी की सेवा पूजा है। जप तप तीरथ नाम, जप तप तीरथ दाम, नाम बिन और न दूजा। नाम बिन और न दूजा। जितने सत्कर्म हैं जीवा में नामातुपूर्ण हो जाते हैं। तेन तत्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतम कर्म जालम, एन श्री राम नामामृतम पान कृत मनुष मनोबद्ध मौलोक कालम। सारे सत्कर्म आपने कर लिया जिसमें आपके जीवन में नाम का प्रकटीकरण हो गया। नाम हम लेते नहीं हैं, नाम अपनी इच्छा से आपके जीवन में प्रकट होते हैं। भगवान यहाँ प्रकट हो जाए तो भगवान के रूप का दर्शन आपको होगा, ठीक है ना। लेकिन भगवान का आस्वादन करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? भगवान को चख के देखना हो कैसे हैं भगवान, तो क्या करेंगे आप? तो भगवान के नाम को चखना पड़ेगा तो पता चलेगा भगवान कैसे। जीवा से भगवान को चखना हो तो जीवा में नाम को प्रकट करना होगा। तो जिसकी जीवा में नाम प्रकट हो जाता है, समझ लो संपूर्ण सृष्टि के सत्कर्म उसने कर लिए, अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नाम गोस्वामी जी ने काशी में आकर के उन्मत्त होकर के पिया और इसके बाद उसी नाम को पूरे जीवन से सारी सृष्टि में वितरित किया। महाराज हाथ उठा उठा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, आओ। स्वार्थ परमारथ साथिन सो, स्वार्थ परमारथ स्वातिन सो, भुज उठाए कहूँ तेरे, भुज उठाए। साथ में चलने वाला हो, परमार्थ में चलने वाला, अरे भाई इधर आओ इधर आओ, कहाँ भटक रहे हो? भगवान नाम लो। तेरे बुला बुला करके उसके हृदय में नाम का प्रवेश करे। हमारे श्रीधाम वृंदावन में पूजारी बाबा जी थे, नाम के बड़े उपासक। जब वो नाम लेते, प्रातःकाल 4 बजे संकीर्तन करते, उनकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी। वो
प्रातःकाल संकीर्तन करते, वो आवाज जिसके कान में पड़ जाए वही बैठ जाता था। पूज्य महाराज श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि कहाँ ये ब्रह्म कुंड है, अरे श्री उड़िया बाबा का आश्रम है, और कहाँ गोरेदाऊ। लेकिन सुबह 4 बजे का कीर्तन उनका वहां से यहाँ सुनाई पड़ता है, और वो दर्द भरी आवाज कानों तो वही आदमी बैठ जाता। इतनी पीड़ा उस नाम में, प्राणों के स्पंदन के साथ पूज्य हरि बाबा संकीर्तन करते। तो उनकी जीवनी में आया कि कभी कभी वृंदावन के बाहर जाते, किसी गांव में ठहर जाते, ब्रज के आसपास के गांव में ठहर जाते। गंगा जी के ऊपर हरि बाबा ने बड़ा भारी बांध बनवाया है, तो आसपास के गांव में जाते हरि बाबा। तो कोई किसान खेत में काम कर रहा होता है, फसल को काट करके बोझा बना के सिर पर रख करके आ रहा हो। हरि बाबा कहते, भैया थोड़ी देर के लिए नाम ले लो। अरे बाबा इतना बड़ा बोझा मेरे सिर में, मैं कैसे नाम लूं? तो हरि बाबा उसका बोझा अपने सिर पर रख लेते, अब लो अब लो। कोई ट्रक वाला जाता, रुको 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 रुको, क्या बात है? बोले सुनो तो सही है, 2 बार भगवान का नाम। अरे बाबा जल्दी पहुंचना है। बोले नाम लेने बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे तुम। किसी का बोझा ले लेते, किसी को समझा करके नाम, किसी को हाथ जोड़ के नाम लो। ये क्या है? उनको रस मिला है। वो जानते हैं कि जब तक ये रस जीव को नहीं मिलेगा, इसका अभाव नहीं जाएगा, इसकी भूख नहीं जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने को जो नाम का रस मिला, आपने पूरे जीवन उसी का वितरण किया। भक्त वत्सल भगवान की जय। मदन गोपाल जू को दर्शन कर कही, मदन गोपाल जू को दर्शन कर कही, सही राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी है। राम इष्ट मेरे दृष्टि भाव पागी। कल श्रवण कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन आए, और वृंदावन की भूमि में उन्हें भक्तमाल का सिरमौर सुमेरु बनाया गया। एक काम वृंदावन की भूमि में हुआ। इतना बड़ा महान सम्मान गोस्वामी जी को सीधा वृंदावन धाम ने दिया। तो गोस्वामी जी अब यहाँ की विभिन्न स्थानों में दर्शन करने के लिए जाने लग गए। कल आपने सुना कि श्री मदन गोपाल जी का दर्शन करने के लिए गए, और दूसरे दिन आप भगवान की कथा सुनने के लिए गए। वृंदावन में प्रारंभ से कथाएं होती हैं तो वहाँ गए। लेकिन संत जहाँ जाते हैं उस वातावरण में सुधार करते हैं। लोगों के हृदय में एक सूक्ष्म अहंकार बैठा हुआ है, हमें सबसे ज्यादा सम्मान मिले। ये मन में बात बैठी है, हम कहीं भी जाएं, हम कहीं भी मिलें, लेकिन हमको सबसे, वो कहता नहीं है, उसके हृदय में बात बैठी हुई, मुझे सबसे ज्यादा सम्मान। और सम्मान की भूख जब तक होगी तब तक अपमान महसूस होगा। सम्मान मिले ना मिले खास बात नहीं, लेकिन सम्मान की अंदर की भूख आपको दुखी बनाए रखेगी। आपकी इच्छा है मैं इतनी ऊंचाई पर बैठूं, लेकिन किसी ने नहीं बैठाया, आपको अपमान लग गया, दुख लग गया। भजन करने वाले के लिए ये ठीक नहीं है, ये नकली चीज है। सम्मान नकली चीज है, आपको असली चीज प्राप्त करना है, इसलिए उसको हृदय से निकालो, दिल से निकालो।
ये एक प्रवचन का मामला नहीं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हृदयंगम करनी है। अगर सूक्ष्म अभिमान हमारे अंदर रहेगा तो अपमान का बोध हर दिन, हर पल, हर क्षण होगा। श्री राम वृंदावन में बिहारी जी में रात्रि में जब आरती होती, अभी भी शयन आरती होती है, तो बिहारी जी का किनका प्रसाद सबको मिलता है। जो बिहारी जी को भोग लगता है ना, वो सबको बांटते हैं। तो पहले हम रोज शाम को जाते थे, वहीं कथा होती, और कथा के बाद फिर आरती का दर्शन, फिर किनका प्रसाद। अब महाराज जी, जिस खिड़की से किनका प्रसाद दिया जाता था, इतनी भीड़, इतनी भीड़। तो एक दो बार मैं गया तो ऐसा धक्का लगा कि उस खिड़की से मैं इस दरवाजे में आ गया। फिर 5-10 मिनट थोड़ा सा मैंने अपने आप को संभाला, किनका तो लेना, तो फिर दोबारा गया, फिर धक्का लगा महाराज, फिर वापस तिबार आ गया। जब तिबारा धक्का लगा तो निश्चय के लिए अब नहीं लेना है प्रसाद, अब नहीं लेना है, चलो अब। तो मैंने ये निश्चय किया मन में, और पीछे कोई संत मेरे कंधे पर हाथ रखा, देखो, बोले बाबा वृंदावन में मान सम्मान नहीं, झीना झटकी, फिर जाओ। अब उसको कैसे पता चल गया कि मुझे प्रसाद नहीं लेना? पीछे हाथ रख, बोले बाबा वृंदावन में मान सम्मान नहीं, झीना झटके, एक बार और जाओ। सम्मान की भूख रहेगी तो अपमान का बोध होगा। अच्छी तरह से आप इस बात को समझो। इसलिए यदि भजन करना है, भजन का रस चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं तृणादपि सुनी चैनो। अपने को छोटा समझो, अपने को बड़ा बनाने का प्रयास नहीं करो, नहीं सूखे सूखे चले जाओगे, हृदय बिल्कुल सूखा रहेगा। आप अपने आप को पहले से छोटा मान लो। तिनका से छोटे कहा, घास जानते हैं, तिनका माने घास, घास से छोटा कहा, क्यों कहा घास से? घास के ऊपर आप पैर रखो, फिर आगे जाओगे तो घास खड़ी हो जाती है, ठीक है ना? आप हरी धूप पर पैर रखो, दब जाएगी, आगे पैर रखोगे फिर खड़ी हो जाएगी, है ना? बोले उससे भी छोटा मानो। घास के ऊपर आपने पैर रखा और आगे गए तो घास खड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? आपको किसी ने गाली दी, आपका किसी ने अपमान किया, आप उस समय नहीं बोले, ठीक है? आप उस समय नहीं बोले, एक घास का दब जाना है। लेकिन जैसे घर में गए, अरे या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, वो फिर खड़ी हो गई घास। एक घास के बराबर हुआ ना। लेकिन महाप्रभु कहते घास से छोटा, यानी जिसने हमारा अपमान किया है, जिसने हमें गाली दी है, उसकी याद ही ना आए। ये तृणादपि सुनी चैन। अरे आपके पास इतनी मूल्यवान चीज है, श्री ठाकुर जी का स्मरण करना है, किन बेवकूफ़ों को स्मरण करें हम, बताओ? और कितनी देर रहना है? हम उससे जीत भी गए तो क्या मिलना है? अरे ये सब नश्वर चीजें हैं, इसको इतना महत्व क्यों, भजन से ज्यादा महत्व क्यों दिया जाए? ये विचारने की बात है। राम जी भाई में कथा चलती शाम को 4 बजे, तो एक महात्मा कथा के बाद मिले, बोले महाराज जी आज मेरे आश्रम में मेरे छोटे गुरु भाई ने बिना मतलब को मुझको थप्पड़ मार दिया। मेरे को इतना गुस्सा आया कि इसका हाथ तोड़ दूंगा। लेकिन मैंने देखा कि कथा का समय होगा 4 बजे। तो मैंने सोचा कथा से आके फिर मारूंगा इसको। बोले महाराज मैं कथा में बैठ गया, और कथा में आज संयोग की बात की जयदेव जी का चरित्र आया। जयदेव जी के हाथ पैर काट दिए, लेकिन उन उफ भी नहीं किया, नाम भी नहीं लिया। तो महाराज जी मेरा द्वेष चला गया, वो जो मेरे अंदर वो चला गया। यानी हमारे पास इतने मूल्यवान काम हैं कि क्या छोटे छोटे हल्के हल्के काम अपना समय नष्ट करें। तो ये माया के द्वारा ये जो प्रपंच बनाया गया है वो हमारे समय को खाता है।
इससे बचाने के लिए ही हमें सत्संग करना होता है। तो कथा सुनने के लिए गए तो वहाँ बड़े बड़े लोग ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठे हैं। वो तो छत है, ये लोग छत के ऊपर बैठे हैं। भाई तुम इतना, इससे 6 फीट हमारा ऊंचा होना चाहिए। देखते हैं आप, बड़ी बड़ी गद्दियाँ लगाएंगे। वो कथा सुनने नहीं जाते, गद्दियों की ले जाते हैं। घर में गद्दियाँ नहीं होंगी उनके। इसका विरोध किया गोस्वामी, कल आपने सुना, विरोध किया। अरे ज्ञानी नामक गण्यम हनुमान जी नीचे बैठ के कथा सुनते हैं बाबा। तो कौड़ी के आदमी हो तुम, क्या ऊपर फालतू बात। इसका मतलब है ये अहंकार करा रहा है। और कथा कुछ भी नहीं मिलती ऐसे लोगों को, कुछ भी नहीं मिलती है। और तो अपने अहंकार का पोषण करने आए, सूखे चले गए। तो ऐसी 10 चीज़ों का वर्णन गोस्वामी जी ने इस प्रकरण में यहाँ के लोगों को सुनाया। देखो संत कहीं जाते हैं ना तो सुधार करते हैं। सुन के तुलसी दास सब बयना, सुन के तुलसी दास सब बयना, भर आए जल प्रेमिन नैना, भर आए जल प्रेमिन नैना, तुंगासन सब दियो बिघाई, सिंहासन सब दियो बिघाई, बैठे भूमि कथा सिरनाई, बैठे भूमि कथा सिरनाई, बैठे भूमि कथा सिरनाई, बैठे भूमि कथा सिरनाई। सीधा हम वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का दर्शन गोस्वामी जी ने किया है। ये भूमि ऐसी है जहां मन अपने आप खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हम लोग जहां यहाँ बैठे ना, न जाने कितनी दिव्य शक्तियां यहाँ आई हुई हैं। और उनको स्पर्श करके वायु हमको लगती है तो हमारा मन मुकुर खिल जाता है। वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके भजन के अणु परमाणु वायु से स्पर्श करके हमको स्पर्श करते हैं। इसलिए इस भूमि में जो भी आया उसे परम प्रसन्नता की प्राप्ति है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, 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 भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही का, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही का, लागे वृंदावन नी, आले रे मोहे लागे वृंदावन को, अली मने लागे वृंदावन नी को, आले रे मने लागे वृंदावन को, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, लागे वृंदावन नी, आले रे मोहे लागे वृंदावन
गोस्वामी तुलसीदास जी इस पावन भूमि में कई दिनों तक रह करके श्री ठाकुर जी का दर्शन और सत्संग श्रवण किया है। भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। कई लोगों ने कई चीजें मांगी जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ श्री अयोध्या में, लेकिन भगवान शंकर पारखी हैं, जौहरी हैं, कचरा नहीं मांगते, मूल्यवान वस्तु मांग। भगवान शंकर ने कहा कि जय जय, आज आप सबको दे तो मेरे को भी दो। बार बार बर मांगो, बार बार बर मांगो, हर सुदेव श्रीरंग, हर्षि देव श्री राम, पद सरोज अनपायनी, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग। ये चीज आपके देने से मिलती है, ये पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। भजन पुरुषार्थ से नहीं होता है, कृपा से होता है। अगर पुरुषार्थ से होता, कितने लोग नहीं चाहते कि भजन होता है क्या? जब एक अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तब जीवा में प्रकट होते हैं। नाम आप नहीं लेते हो, ये कृपा करके जीवा में प्रकट होते हैं। इसलिए मांगा शंकर जी ने कि जय जय, मैं निरंतर आपका भजन करूं, और एक चीज और मांगी, आपका सत्संग मुझे निरंतर प्राप्त। सत्संग नहीं होगा तो भजन की गति रुक जाएगी, आपकी धीमी पड़ जाएगी और चीजों का प्रवेश हो जाएगा। घर में झाड़ू ना लगाओ तो कचरा इकट्ठा होगा ही, इसलिए रोज झाड़ू का नियम है, रोज भरे। ऐसे सत्संग की झाड़ू रोज लगेगी तो भजन तीव्र होगा और कोई संसार का कचरा नहीं आ पाएगा। नहीं, आप कचरे को नहीं रोक सकते हो, कचरा आएगा। जिस संसार में हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ कचरा कचरा ही है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि में दो काम किए, ठाकुर जी के दिव्य स्थलों का दर्शन किया और जगह जगह सत्संग किया। अब यहाँ के समीप स्थलों पर आप गए जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। श्री नंदगांव गए गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री बरसाने गए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कि श्रीधाम वृंदावन के आसपास जब गोस्वामी तुलसीदास जी भ्रमण करने के लिए गए तो सबने सुन रखा था कि इनके कारण कृष्ण भाई रघुनाथ, तो बड़ी भीड़ हो जाती है कि इनके लिए श्री कृष्ण रघुनाथ जी बन गए। तो कुछ ब्रजवासी कहते, बाबा आप कृष्णचंद्र को छोड़ के रामचंद्र की उपासना क्यों करते हो? ब्रजवासी तो ब्रजवासी आप श्री कृष्ण को छोड़ करके राम जी की उपासना क्यों करते हो? बाबा आपको नहीं मालूम क्या, श्री राम 12 कला के अवतार हैं और श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। ये बात ब्रजवासियों की सुनी तो तुलसीदास जी बेहोश होकर गिर पड़े। ब्रजवासियों को बड़ा दुख लगा, अरे हम नाहक हमने ऐसा कह दिया, देखो बाबा तो बेहोश हो गए, बाबा को होश ही नहीं है। तो पछताने लग गए ब्रजवासी, मूर्छा दूर करने का उपाय करने लग गए, आंखों में पानी का छींटा मारने लग गए, हवा करने लग गए। तो 1 घंटे के बाद तुलसीदास जी को होश आया। तो ब्रजवासियों ने पूछा, बाबा आप बेहोश क्यों हो गए? तो गोस्वामी जी ने कहा, भैया मुझे अभी तक यही पता था कि श्री राम जी श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अभी तक मुझे यही पता था कि श्री राम जी श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, कौशल्या नंदन है, ये अवध के राजा हैं और मैं इसीलिए इनकी उपासना करता था। लेकिन आज आपने एक नई बात बताई कि राम जी भगवान के अवतार हैं, अब तो मौज हो गई। वो चाहे 12 कला के हो,
चाहे इससे कम, इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ये भगवान है। आज आपने नई बात बताई, इसलिए मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और गिर पड़ा। जो जगदीश तो अति भलो, जो जगदीश को अति भलो, जो महीस बड़ भागो, जो महीश बड़ भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, तुलसी चाहत जन्म भरे, तुलसी चाहत जन्म भरी, तुलसी चाहत जन्म भरे, राम चरण अनुरागो, राम चरण अनुराग, राम चरण अनुरागो, राम चरण अनुराग, नंद सुवन दशरथ कुंवरो, नंद सुवन दशरथ कुंवर, उभय एक सरकारो, उभय एक सरकार, नारायण जो दो कहे, नारायण जो दो कहे, सो अविवेक विचारो, सो अविवेक विचार, सो अविवेक विचारो, सो अविवेक विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस विशुद्ध माधुर को सुन करके सभी ब्रजवासी चकित हो गए और गोस्वामी जी को बार बार वंदन करने लग गए, प्रणाम करने लगे। कल्याण के आदि संपादक परम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी का आज प्रागट्य दिवस है, आज उनका जन्मदिन है। गीता प्रेस गोरखपुर में भाई जी ने आजीवन कल्याण का संपादन किया। आज गीता वाटिका में गोरखपुर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे भारत का प्रत्येक प्राणी श्री भाई जी का ऋणी है। 1 लाख कल्याण की पत्रिकाएं निकलती थीं, 1 लाख सदस्य थे कल्याण के। न जाने कितने लोगों का जीवन कल्याण ने बदला। ऐसे दिव्य लेख उसमें महापुरुषों के आते थे, पढ़ करके व्यक्ति के जीवन की धारा बदली। और पूज्य भाई जी को प्रारंभ में श्री राम जी का दर्शन हुआ। जब आपकी 20-21 वर्ष की आयु थी तो आप, देश स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्रता के आंदोलन में आप सम्मिलित हुए। अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया आप। भाई जी स्वयं अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं कि मैं घबरा गया। कम उम्र थी, 20-21 वर्ष की उम्र थी। जेल की दीवारों के अंदर कोठरी में मैं घबरा गया, क्या करना चाहिए मुझे। बोले बड़ी देर के बाद मुझे याद आया कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना माला थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। बस मैं जैसे था वैसा जेल के अंदर पुलिस ने बंद कर दिया, अंग्रेज गवर्नमेंट ने बंद करा दिया। तो मैंने दरवाजे की सीखचों से देखा कि एक प्रहरी घूम रहा है। बाहर लोग ड्यूटी देते ना कि कोई भाग ना जाए दरवाजा से या ताला ना तोड़ के भाग जाए। तो एक प्रहरी इधर से उधर घूम रहा था। मैंने देखा कि कोई हिंदू है, तो मैंने दरवाजे की सीखचों से आवाज़ लगाई, भैया इधर आना, मुझे एक माला ला के दे दो, मुझे भगवान के नाम का जप करना है।
प्रहरी ने कहा देखो भैया यहाँ माला तो कहीं मिलेगी नहीं, तुलसी माला नहीं मिलेगी, लेकिन एक उपाय बता देता हूं मैं। भाई जी कहते कि पहला गुरु मेरा वही है, वो प्रहरी पहला गुरु है। बोले एक उपाय बता देता हूँ, तो हमारे पास हाथ है? बोले हाँ। बोले यहाँ से प्रारंभ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करमाला जिसे बोलते हैं अपन। और जब ये 10 बार भगवान का नाम ले लो, एक कील ला के मैं दे रहा हूं, दीवार में एक लाइन खींच दो, ऐसे फिर करते जाओ जितना तुम्हारे पास समय रहे। उसने एक कील ला के दे दी और भाई जी कहते हैं यहीं से मेरा नाम जब प्रारंभ। उस नाम जब से मुझे सबसे पहले राम का दर्शन हुआ, मेरी नाम में निष्ठा हो गई, नाम में विश्वास हो गया, और धीरे 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 मेरी ये स्थिति हो गई, मुझे सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग गया। मुझे व्यक्ति के आकार दिखाई नहीं पड़ते, मैं जहां दृष्टि डालूं मुझे ठाकुर दिखाई पड़ते। श्री राधा बाबा को जब भाई जी के द्वारा ब्रजरस की प्राप्ति हुई, तो राधा बाबा भाई जी के पास गीता वाटिका में रहने लग गए। एक दिन उन्हें वृंदावन की बहुत याद आई, पूज्य राधा बाबा। जब भी वृंदावन के लिए तैयार होते तो भाई जी कहते अभी यहीं रुको। अब ज्यादा व्याकुलता बढ़ गई तो निश्चय किया कि मैं बिना भाई जी को बताए जाऊंगा वृंदावन। कई साल हो गए, अब बताऊंगा नहीं, चुपचाप चला जाऊंगा। रात में निश्चय कर लिया कि बिना बताए मैं चला जाऊंगा वृंदावन। तो जिस कुटिया में राधा बाबा रहते थे, रात्रि में श्री कृष्ण प्रकट हुए और श्री कृष्ण ने कहा बाबा तुम भाई जी को क्या समझते हो? ये तुमको आकार दिखलाई पड़ रहा है, वो भाई जी नहीं है, ये साक्षात वृंदावन है। एक वृंदावन तो स्थिर है, ये चलते फिरते वृंदावन है। इनको छोड़ के कहां जाओगे? इतना सुनना था। राधा बाबा कुटिया से दौड़ लगा के भाई जी के पास आए। बोले अब मैं कभी नहीं जाऊं। बोले क्यों नहीं जाओगे? तुमने तो कहा था मैं जाऊं। बोले नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? हम बोले हमको पता चल गया है। क्या पता चल गया है? बोले हमें बता दिया है। किसने बताया है? हमको श्याम सुंदर ने बताया है। फिर पूरे जीवन कभी भाई जी को छोड़ करके राधा बाबा कहीं गए नहीं। विनम्रता इतनी थी, देखो इतनी ऊंचाई में होने के बाद उन्हें कभी व्यक्त नहीं होने दिया कि मेरी स्थिति है। विनम्रता इतनी थी, वो बात कह के मैं समाप्त करूंगा, समय हो रहा है। विनम्रता इतनी थी महाराज जी, जब उनको पता चला कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा यहाँ, तो जितने कल्याण के ग्राहक थे सबको चिट्ठी लिखी उन्होंने। कितने ग्राहक थे अभी कितने सुना आपने? 1 लाख। 1 लाख चिट्ठी लिखी उन्होंने, और उस चिट्ठी में केवल 2 पंक्तियां लिखी उन्होंने, मेरे से जान अनजान किसी तरह से यदि आप कहने को ठेस लगा हो तो मुझे क्षमा कर दे, बस और कुछ नहीं। मेरे द्वारा किसी क्रिया से जाने अनजाने यदि आप कहने को दुख पहुंचा हो तो मुझे आप क्षमा कर। कितनी अच्छी चीज है बताओ आप। किसी से द्वेष रख करके मरना, इससे बड़ी कोई दुखद बात नहीं है। पूज्य भाई जी ने लिखा है कि एक प्रेत से मेरी मुलाकात हुई तो मैं प्रेत से पूछा भाई वहां का समाचार बताओ क्या है, ऊपर के लोगों का समाचार क्या है। तो प्रेत ने कहा कि हम लोगों का कनेक्शन हमसे बड़ा जो अफसर है उससे, उसका उससे बड़ा उससे, ऐसा वहां भी यही लिंक है, मैं पूछ के बताऊंगा। फिर प्रेत ने बताया कि नरक में सबसे ज्यादा कष्ट उसे दिया जाता है जो किसी से द्वेष रख के मरता है। इसलिए भाई जी ने सबको पत्र लिखा, 1 लाख पत्र लिखे। ऐसी दैन्यता भाई जी में थी, ऐसी कृपालुता थी। भाई जी ने 3 वसीयत लिखी। कितनी लिखी? 3। भाई जी की प्रॉपर्टी सुनो आप।
वसीयत प्रॉपर्टी की जाती है, धन की, मकान, उसकी तो वसीयत। लेकिन भाई जी की वसीयत सुनो आप, नंबर 1, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, भाई जी की वसीयत नंबर 1, भगवान नाम का आश्रय, ये पहली वसीयत है भाई जी की। नंबर 2, भगवान की कृपा का नित्य अनुभव करना, ये दूसरी वसीयत है। नंबर 3, सब में भगवान का दर्शन करना, ये तीसरी वसीयत है। यही संपत्ति थी भाई जी की। ऐसे भाई जी के चरणों में आज उनके प्रागट्य दिवस में हम लोग कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें, जैसे जीवन में आपको 3 चीजें मिली वैसे हमें भी प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, जाते सुनत महात्मुना सतु, जाके सुनत महात्मना सत, और झलकत राधा नंदला, और झलकत राधा नंदला, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुल लोचन बरसत आंसू अनुजा, लोचन बरसत सुवन जा, उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस नहीं का, लेत जीवाय सुरस का, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रचार, लेत शीघ्र हट चरण प्रसार, तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसंग लेत सत्संग, भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाग, निशिवासर सोवत अरु जागत, विश्वासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम वै करत निहार, श्री अग्र नारायण दासु प्रिया प्रिय, अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रस रसा, नमो नमो श्री भक्त सुमा।